नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग लेक्चर सीरीज़ कर रहे थे, उसका 8th लेक्चर है। तो डेली हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू का एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 106 से, ठीक है। तो चलिए 106 नंबर क्या कह रहा है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। Who saw Khilafat movement as an opportunity for Hindu-Muslim unity which could not be seen in 100 years? Ali brothers, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने देखा इसको? तो इसको देखा किसने? महात्मा गांधी का कहना था ये कि जो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को एक साथ कंबाइन करके चलाया था कि हाँ ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट है ये ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये बहुत अच्छा अवसर है जिससे आप ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिलेटेड टू विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब क्या सही क्रोनोलॉजी है? चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। सही क्रोनोलॉजी क्या है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, तो उसके बाद उग्र भीड़ ने क्या करा? थाने को जला दिया। अब थाने को जलाया तो गांधी जी ने क्या करा? भैया वायलेंस हो गया, तो आंदोलन को विड्रॉ कर दिया 1922 में। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। यानी ये 1 2 3 4 बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। खुदाई खिदमतगर संगठन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनियानतुल्ला मसीरी और मौलाना हसरत मोहानी। किसने करी दोस्तों खुदाई खिदमतगर की शुरुआत? ये करी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था दोस्तों? पता होगा आपको। कम्युनिस्ट जो थे, एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी की भी शुरुआत करी थी इन्होंने 1928 में, है ना। तो एम.एन. रॉय जो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? व्हेन डिड ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूटेड? 1924, 1926, 1927 या 1929? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो गठन है ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे डिटेल में देखिए एनालिसिस चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बीपीएससी की, तो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं जिसको जोड़ के आप अपनी बीपीएससी की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, पूरे GS1 GS2 और ऐसे कैसे लिखना है ये सब आपको सिखाया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स के पेड क्विज सब आपको मिल जाएंगे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करने पर। चलिए 111 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को छोड़ दिए, ठीक। कारण, उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इंग्लिश में देखते हैं। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट कॉज दे थॉट दैट बाय दिस मूवमेंट फ्रीडम ऑफ इंडिया वुड बी डिले। तो नहीं, ऐसा कारण नहीं है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण इन्होंने छोड़ा था। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है, ये याद रखना है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन पता होगा आपको 1946 में आया था, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए। तो इसके कौन सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज़ या नन ऑफ देम? तो देखो, जे एंड्रयूज़ इसके सदस्य नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और आपके स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। जे एंड्रयूज़ नहीं थे इसके सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकतिवादी के रूप में जाना जाता था? विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र वॉज नोन एज लोकतिवादी? M.G. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई या गोपालाहरी देशमुख? तो देखिए, गोपालाहरी देशमुख को लोकतिवादी भी कहते थे। किसको? गोपालाहरी देशमुख को। याद रखिएगा, इनका इंपॉर्टेंट फ्रेज है गोपालाहरी देशमुख या लोकतिवादी। 114, किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई?
मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई, जिसके लिए तिरुनालवेली में 1899 में एक भयानक दंगे की शुरुआत की गई थी। By who demanded the right of temple entry, for which at Tirunelveli a terrible riot was launched in 1899? वो कालिंगा, नादरा, माहिर या पाली? तो कहाँ पे हुई इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों नादरा से। कहाँ से? नादरा से। ठीक है, 115 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? विच क्लासेज ऑफ पॉपुलेशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट? बुद्धिजीवी, नगर उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े, मतलब इंटेलेक्चुअल, अर्बन हाई कास्ट, पुअर लोअर कास्ट या लिबरल प्रिंसेस। तो इसमें देखिए एक तो इंटेलेक्चुअल थे, अर्बन हाई कास्ट वगैरह थी और लिबरल प्रिंसेस। पुअर लोअर क्लासेस ने इनको ज्वाइन नहीं करा था दोस्तों। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंड? 1920, 1924, 1928, 1930। कब बना दोस्तों? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये बना था 1924 में। कब बना था? 1924 में। ठीक है, इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडू, पंडित रमाबाई, अरुणा आसाफ अली और एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो देखिए अगर पहली महिला पूछता है कौन थी तो एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्यशोधक समाज की फाउंड करी थी ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? हु वॉज दी फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म ऑफ 19th सेंचुरी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय? तो देखो न्यू हिंदुइज्म की शुरुआत करी थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 120 देखते हैं। होम रूल मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय था क्योंकि? होम रूल मूवमेंट वॉज अ न्यू चैप्टर इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बिकॉज इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था। हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त संघर्ष हुआ था और इसने चरमपंथियों और उदारवादियों को एकजुट किया था। इंग्लिश में देखते हैं। इट पेव द वे ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टू द कंट्री। इट वॉज लेड बाय गांधी जी। अ जॉइंट स्ट्रगल स्टार्टेड बाय हिंदूज एंड मुसलमान्स। इट यूनाइटेड एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल्स। अब देखिए होम रूल की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया, सेल्फ रूल की डिमांड करी है ना। सेल्फ रूल का जो मार्ग है वो प्रशस्त करा उसका, इसलिए नाम ही पड़ा था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 1916 में जो चला था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एंशियंट मिडीवल मॉडर्न की, बिहार स्पेशल जीके भी इसके बाद चलाऊंगा मैं। तो अच्छे से इसको फॉलो करिए। अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे हमारे इन वीडियोस को, अगर आप और लेना चाहते हैं ताकि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ आराम से देखिए, 90-92 क्वेश्चन करने पड़ते हैं प्रीलिम निकालने के लिए, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। ठीक है, इन्हीं से हो जाते हैं और आप इनका कंपाइलेशन पूरा ले सकते हैं हमारे इन नंबरों पे कॉल करके।